हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी की जो फोर्थ तरीके की स्टडी होती है, जिसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट से अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसी डिजीज़ की। ठीक है, इसमें अपन ने आरसीटी पढ़ा है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और अलग अलग प्रकार के 4 ट्रायल पढ़े थे। उनमें से चौथा ट्रायल कौन सा है? क्लिनिकल ट्रायल। तो बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल है क्या, कि इसमें क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। दैट क्लिनिकल ट्रायल डज नॉट हैव ट्रू कंट्रोल ग्रुप, पेशेंट्स एक्ट्स एज देयर ओन कंट्रोल ग्रुप। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो खुद का क्या करते हैं, कंट्रोल खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अपन मतलब आरसीटी की तरह, ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी और कोहोर्ट स्टडी की तरह अपन जैसे 2 ग्रुप बनाते हैं ना, टेस्ट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, पेशेंट्स एक्ट्स एज देयर ओन कंट्रोल। ठीक है, पेशेंट खुद का कंट्रोल खुद ही क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ईच पेशेंट हैज़ प्री टेस्ट स्कोर फॉलोड बाय पोस्ट टेस्ट स्कोर। यानी इसमें क्या होता है, 2 टेस्ट स्कोर्स होते हैं। ठीक है, कि जैसे इसमें मान लो एक तो प्री टेस्ट स्कोर है और एक हो गया पोस्ट टेस्ट स्कोर। ठीक है, 2 टेस्ट के स्कोर होते हैं कि इंटरवेंशन देने से पहले क्या टेस्ट का स्कोर है और इंटरवेंशन देने के बाद। इंटरवेंशन मतलब ट्रीटमेंट जो अपने ड्रग्स या, ठीक है, वो दिया था ना पिछले आरसीटी में अपन ने 2 ड्रग दी थी। ठीक है, एक ग्रुप को अपन ने ड्रग्स दी थी और दूसरे ग्रुप को ड्रग को, एक ग्रुप को अपन ने ड्रग थी और दूसरों को अपन ने ड्रग नहीं दी थी। ठीक है, तो दूसरे ग्रुप को ड्रग नहीं दी तो अपन ने क्या किया था, उनमें से कंपैरिजन किया था। पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अपन को ईच पेशेंट यानी सब पेशेंट को प्री टेस्ट स्कोर और पोस्ट टेस्ट स्कोर को क्या करना होता है, उनके हिसाब से। ठीक है, प्री टेस्ट स्कोर मतलब इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट देने से पहले उसका स्कोर, टेस्ट का स्कोर क्या है, डिजीज़ किस लेवल पे है, और उस पोस्ट टेस्ट स्कोर क्या है, इसके आधार पर इसको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली है क्या। ठीक है, ये एक तरीके की फेजेस होती है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 2 फेज़ होती है, प्री क्लिनिकल फेज़ और क्लिनिकल फेज़। जो प्री क्लिनिकल फेज़ है उसका ट्रीटमेंट मतलब जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली किस पे किया जाता है, एनिमल्स पे किया जाता है। यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, एनिमल्स है। ठीक है, पर्पज़ क्या है, प्रेजेंटिंग इन एनिमल्स। यानी इसमें क्या है कि अपन प्री क्लिनिकल फेज़ है, जैसे अपन क्या कर रहे हैं, मतलब कोई जैसे ड्रग्स है उसका अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका ट्रायल कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसको प्री क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है, एनिमल्स पे। फिर कहाँ, और मतलब पर्पज़ क्या है, मतलब कि एनिमल्स में उसका क्या साइड इफेक्ट आते हैं, या उसका मतलब एनिमल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है वो जानने के लिए। ठीक है, उस ड्रग्स का, कि फर्दर अपन उनको इंसानों में यूज़ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। बेसिकली ये प्री क्लिनिकल फेज लैब एक्सपेरिमेंट में होता है। ठीक है, लैब में होता है, ताकि अपन में जब जैसे वैक्सीनेशन के दौरान अपन क्या करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, तो उसके लिए मतलब उस डिजीज़ के खिलाफ इनमें एंटीबॉडी बनती है कि नहीं बनती, ये अपन को टेस्ट करना रहता है। ठीक है, इसमें एनिमल्स में देखते हैं अपन, लैब में। फिर आती है क्लिनिकल ट्रायल। इसमें क्या आती है, अलग अलग फेज आती है, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, अलग अलग फेजेज आती है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, उस जो मतलब वैक्सीन है या उस ड्रग है उसको अपन ने क्या किया, एनिमल्स में क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। अब अपन को जो है 5 फेज़ होती है, जिसको अपन क्या है, ह्यूमन्स में क्या करना रहता है, ट्राई करना रहता है। उसकी जब सबसे पहली फेज़ है फेज़ 0, उसमें हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर लिए जाते हैं। ठीक है, हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर मतलब जो हेल्दी पर्सन्स लिए जाते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, इंसानों पे कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, माइक्रो डोज, यानी बहुत ही कम डोज यूज ली जाती है। ठीक है, बहुत ही कम डोज है वो यूज भी ली जाती है फेज़ 0 के अंदर। ठीक है, फिर ली जाती है फेज़ फर्स्ट में क्या आता है, उसमें भी क्या लिए जाते हैं, ह्यूमन मतलब हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर ले जाते हैं। लेकिन ये क्यों, एस्टेब्लिशमेंट और सेफ्टी एंड नॉन टॉक्सिसिटी। मतलब कि अब अपन देखते हैं यहाँ से देखो कि जो फेज फर्स्ट है उसमें मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज दी जाती है ऑफ ए ड्रग इज गिवन सो एलिवेटेड इन दिस पर्सपेक्ट। ठीक है, यानी क्या है कि शुरू में अपन ने क्या किया था, फेज 0 थी, उसमें माइक्रो डोज देते थे। ठीक है, ताकि उसको क्या किया जा सके, एडेप्ट कर ले वो। ठीक है, फिर जो फेज फर्स्ट आती है उसमें क्या किया जाती है, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज दी जाती है कि कहाँ तक वो इंसान टॉलरेट कर सकता है, या उसके सेफ्टी और साइड इफेक्ट कितने हैं। ठीक है, कितना सेफ है और कितनी नॉन टॉक्सिक, मतलब कितनी डोज मैक्सिमम हो सकती है कि जो कि नॉन टॉक्सिसिटी दर्शाती है। ठीक है, फिर जो फेज सेकंड है उसमें अपन पेशेंट लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कि जैसे कोविड-19 है उसकी वैक्सीनेशन अपन ट्राई कर रहे हैं, तो सबसे पहले फेज 0 में क्या किया जाता है, माइक्रो डोज दी जाती है। फेज फर्स्ट में क्या करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज दी जाती है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपन उसकी सेफ्टी और नॉन टॉक्सिसिटी को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, फेज सेकंड में अब लेते हैं अपन पेशेंट्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि मैक्सिमम ड्रग फेल्योर रिपोर्टेड। इसमें क्या है कि इस केस में है ना, फेज़ 2 में आकर मैक्सिमम ड्रग्स क्या हो जाती है, फेल्योर हो जाती है, उसका फेल हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ढंग से अगर सारी फेजेज अपन है ना, मतलब क्या करेंगे, एकदम सही नहीं चलेंगे, 0, 1, 2, 3, यानी सबसे पहले एनिमल्स में नहीं चलेंगे, फिर जैसे मतलब एकदम लाइन वाइज नहीं चलेंगे, डायरेक्ट अगर पेशेंट्स को दे देंगे तो बहुत सारी ड्रग्स होती है वो मोस्टली कहाँ आके फेल होती है, फेज़ सेकंड में। ठीक है, फेज़ सेकंड में आके क्या हो जाती है, वो फेल हो जाती है।
तो मैक्सिमम ड्रग फेलियर की जो केसेज है ना, वो किस फेज में देखे जाते हैं? फेज 2 में। इसमें क्या किया जाता है, उसकी उस डोज की क्या इफेक्टिवनेस मतलब मापी जाती है कि कितनी उस डिजीज़ के लिए वो इफेक्टिव है, ठीक है। वो डोज किस में मापी जाती है, वो पर्पज़ किस में मापा जाता है? फेज 2 में मापा जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपन फेज 3 में। फेज 3 भी पेशेंट्स में ही ली जाती है। अगर फेज 2 अपन ने ढंग से काम कर रही है, उसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तभी उस प्रोसीजर को अपन आगे बढ़ाएंगे या उस ड्रग्स को अपन क्या देंगे? अनुमति देंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन फेज 3 में। इसमें भी पेशेंट से लेते हैं। इसमें करते हैं कंपैरिजन विद ओल्डर और एग्जिस्टिंग ड्रग कि इससे पहले मान लो कोई इफेक्टिव, कम इफेक्टिव या लेस इफेक्टिव जो ड्रग थी जो इतने दिन चली आ रही है, उससे अपन कंपैरिजन करेंगे नई ड्रग का या नई वैक्सीन का, ताकि अपन ये पता लगा सकें कि वो उससे पहले वाले से कंपैरिजन करके कि कितना इफेक्टिव है, ठीक है। इट इज़ एन आरसीटी, ठीक है। ये एक आरसीटी की तरह ही है, ठीक है। कि अपन क्या करते हैं, आरसीटी जैसे अपन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में अपन 2 ग्रुप बनाए थे, ठीक है। एक पॉपुलेशन ली थी उसमें से, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप। उससे अपन क्या करते हैं, उस जो फेज 3 में जो अपने पास ड्रग आई है उसको क्या करते हैं, ओल्डर ड्रग से क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। हमेशा याद रखना कि नई ड्रग हमेशा लॉन्च तभी होती है जब वो फेज 3 क्या करते हैं, क्लियर कर लें, ठीक है। न्यू ड्रग इज लॉन्च इन मार्केट आफ्टर फेज 3। उससे पहले उसे कभी भी उस ड्रग को क्या किया जाता है, लॉन्च नहीं किया जाता है। सबसे आखिर में आती है फेज 4, जो वो भी पेशेंट्स में होती है, असेसमेंट लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। अब इसमें क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि जैसे अपन ने देना चालू कर दिया, ठीक है, ओल्डर कंपैरिजन कर लिया, अगर अच्छी इफेक्टिवनेस आ रही है, ओल्डर से नहीं अच्छी है, तो अपन क्या देना चालू कर देंगे पेशेंट्स को ड्रग। अब वो ड्रग की कितनी लॉन्ग टाइम अपन उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि कौन कौन से इसके साइड इफेक्ट आते हैं, वो जांचने के लिए। फिर ये क्या है, लॉन्गेस्ट फेजों पे ट्रायल होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उस पेशेंट्स को क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं उस पर्टिकुलर मतलब ड्रग्स के खिलाफ, ठीक है। फिर किया जाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जो कि सबसे आखिर में होता है, और ये तभी किया जाता है जब फेज 4 उसकी क्या हो, क्लियर हो। तो ये याद रखना है कि मार्केट में तो आती है 3rd फेज के बाद में, लेकिन पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस किस में आती है, फेज 4 में। इसके अलावा एक टर्म है ट्रायल फॉर इफेक्टिवनेस। व्हेन एन इंटरवेंशन इज अप्लाइड टू कम्युनिटी टू एवेलुएट इट्स यूजफुलनेस, इट इज टर्म्ड एज ट्रायल ऑफ इफेक्टिवनेस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंटरवेंशन या ड्रग्स अपन ने ली है, उसको अपन अप्लाई करेंगे कम्युनिटी पे, ठीक है। और ये एवेलुएट करेंगे, ये जानेंगे कि उस डिजीज़ के लिए या उसमें कितनी इफेक्टिवनेस है या कितनी यूजफुल है उस कम्युनिटी के अंदर। उस टर्म को क्या कहते हैं, ट्रायल ऑफ इफेक्टिवनेस, कि अपन ये ट्रायल कर रहे हैं कि वो कितनी इफेक्टिव है। खत्म। व्हेन एन इंटरवेंशन इज अप्लाइड टू कम्युनिटी इन एवेलुएट इट्स यूजफुलनेस, इट्स टर्म एज ट्रायल फॉर इफेक्टिवनेस, ठीक है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक प्री मतलब क्लिनिकल ट्रायल होता है ख़त्म।